आज हम बात करने वाले हैं 2025 में रिलीज हुई एक नई हॉरर फिल्म द ओपन के बारे में। बाकी डरावनी फिल्मों से यह फिल्म थोड़ी अलग है क्योंकि इसमें कहानी को कोई अलग अलग किरदारों के नजरिए से दिखाया गया है। हर किरदार की दृष्टि से कहानी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे सच सामने आता है। इसी वजह से फिल्म का सस्पेंस और मिस्ट्री दोनों आखिर तक बने रहते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इस डरावनी कहानी की गहराई में। कहानी एक स्कूल में शुरू होती है। उस दिन टीचर गांधी रोज की तरह स्कूल पहुंचे, लेकिन क्लास में केवल शियोए नाम की एक लड़की आई थी। बाकी सारे बच्चे बिना बताए स्कूल से गायब थे। बहुत जल्द स्कूल की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई। कोई दिन की जांच पड़ताल के बाद पुलिस को सीसीटीवी में एक अजीब बात दिखी। रात के 2:17 पर सभी बच्चे किसी अंधेरी दिशा में चलते हुए दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद वो लोग कहाँ गए इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। पुलिस ने शियोए से पूछताछ की, लेकिन वो बार बार सिर्फ यही कहती रही, मुझे कुछ नहीं पता। एक महीना बीत गया और मामला जैसे का तैसे ही था। स्कूल ने माता पिता और टीचरों की चिंता को शांत करने के लिए एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में गांधी सर ने कहा कि उन्हें बच्चे गुम होने का बहुत अफसोस है और वो खुद भी नहीं जानते कि आखिर क्या हुआ। लेकिन वहाँ बैठे पिता माता ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। वे सभी मान चुके थे कि गांधी सर सच्चाई छिपा रहे हैं। स्थिति बिगड़ते देखकर प्रिंसिपल ने जल्दी से मीटिंग खत्म कर दी। घर लौटने के बाद गांधी सर पूरी तरह टूट चुके थे। लोगों की नजर में शौक के कटघरों में होना उन्हें अंदर से खा रहा था। वो शराब पीकर दर्द भुलाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही बोतल उठाई डोरबेल बज उठी। वो डर और जिज्ञासा के साथ धीरे धीरे दरवाजे की ओर आगे बढ़े। पीबोल से देखा कोई नहीं था। थोड़ा असहज से बाहर झांका, वहाँ बस अंधेरा था। वो वापस मुड़ ही रहे थे कि अचानक तेज आवाज में दरवाजा पीटने की आवाज आई। अब गांधी गुस्से में थी। उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक रोड उठाई और बाहर निकले, पर वहाँ भी कोई नहीं था। बस उनकी कार पर लाल स्प्रे से डाइन लिखा हुआ था। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह माता पिता की हरकत थी। अगले दिन उन्होंने वो स्प्रे मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो मीट ही नहीं रहा था। उसी वक्त स्कूल से कल आया। प्रिंसिपल ने कहा, गांधी कुछ समय के लिए घर जाकर आराम करो, माहौल शांत हो जाए तब लौट आना। लेकिन असल में यह एक सस्पेंशन था। अब गांधी पूरी तरह टूट चुके थे। लोग उन्हें तिरछी नजरों से देखते, फोन पर धमकियां मिलती। उन्होंने तय किया अब वो खुद सच्चाई का पता लगाएंगे। वो शियोए के घर पहुंचे, दरवाजे की घंटी बजाई, कोई जवाब नहीं। उन्होंने देखा कि एक उजाले में भी घर की खिड़कियां पर अखबार चिपके हुए थे। उन्हें शक हुआ कि यहाँ तो कुछ छुपाया जा रहा है। उन्होंने झाँककर अंदर देखा। शियोए के माता पिता सोफे पर बिना हिले डुले बैठे था, जैसे बेहोश या सम्मोहित हो। गांधी ने अपनी पुलिस वाले दोस्त पल को सब बताया, लेकिन पल ने उसे नजरअंदाज किया। शायद तू ज्यादा सोच रहा है, उसने ऐसे कह दिया। रात में गांधी ने एक भयानक सपना देखा। वो क्लासरूम में थे, जहाँ सारे बच्चे सिर झुकाए बैठे थे और शियोए की सीट पर कोई खड़ा था। वो सपने में चिल्लाते हुए जाग गए। अब उन्हें लगा शायद यह सब उनके दिमाग का खेल है। लेकिन कुछ दिनों बाद वो दोबारा शियोए के घर निगरानी करने लगे। सुबह से रात हो गई और वो कार में ही सो गए। अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक औरत हाथ में कैंची लेकर बाहर आई। उसने गांधी की कार का दरवाजा खोला और उनके बालों की एक लट काट ली। अब कहानी बदलती है। दूसरा किरदार डेविड, जिसकी बेटी भी गुम हो चुकी थी, वो पूरी रात सीसीटीवी फुटेज देखता रहता था। वो पुलिस स्टेशन में गया। पुलिस जीप पर दबाव डाला, मेरी बेटी कहाँ है? गांधी को क्यों नहीं गिरफ्तार करते? पुलिस ने कहा, गांधी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उस रात डेविड ने भी एक सपना देखा था। उसकी बेटी जंगल की ओर भाग रही थी और आसमान में 2:17 चमकता हुआ दिख रहा था। वो एक घर में पहुंचा जो बिल्कुल उसके अपने घर जैसा था। वो कमरे में गया, बेटी बिस्तर पर थी, लेकिन अचानक सामने कुछ भयानक घटा। डेविड ने और सबूत जुटाने शुरू किए। उसे मालूम हुआ कि सभी गुम हुए बच्चे एक ही दिशा में भागे थे। वो उस जगह पहुंचा जहाँ संजोग से गांधी की कार भी मिली। दोनों आमने सामने आई। बहस शुरू हुई। तभी एक शख्स उन पर हमला करते हैं। वो प्रिंसिपल था। अब वो किसी के वश में था। यो कैसे हुआ? दरअसल 2 दिन पहले प्रिंसिपल से मिलने शियोए की आंटी माजी आई थी। वो अजीब सी महिला थी। उसके पास एक लकड़ी की टहनी, कुछ बाल और एक घंटी थी। उसने अपना हाथ काटा, खून बहाया और घंटी बजाई। अचानक प्रिंसिपल बिल्कुल कठपुतली की तरह बिहेव करने लगी। माजी ने फिर गांधी के बाल निकाले, उन्हें टहनी पर लपेटा और तोड़ दिया। इससे गांधी भी उसके जादू में बंध गए। अब कहानी और तेज हो जाती है। डेविड और गांधी को समझ आता है इस सबके पीछे माजी और शियोए का घर है। वो वहाँ पहुँचते हैं। बाहर पुलिस का कार खड़ी थी। अंदर जाकर देखते हैं पॉल और एक युवक शियोए नान दोनों किसी के कंट्रोल में है। असल में कुछ दिन पहले शियोए नान चोरी करने शियोए के घर में घुसा था, जहाँ उसने देखा सारे गुम बच्चे नीचे के बेसमेंट में बंद थे।
लेकिन तभी माजी ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद वो भी उसकी कठपुतली बन गया। अब सब सच्चाई सामने आने वाली थी। माजी फिर से तंत्र क्रिया शुरू करती है, लेकिन इस बार शियोए खुद उसका सामना करती है। वो अपने हाथ को काटती है, बच्चों के बालों को टोनी में बांधती है और उसे तोड़ देती है। अचानक सारे बच्चे माजी पर टूट पड़ते हैं। माजी सीखते हुए टुकड़े टुकड़े हो जाती है। सारे बच्चे आजाद हो जाते हैं। जो लोग उसके नियंत्रण में थे वो फिर से सामान्य हो जाते हैं और शहर धीरे धीरे शांत हो जाता है। द ओपन सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक आईना है जो हमें हमारी समाज की सच्चाई दिखाती है। हर इंसान किसी न किसी भावना या डर के वश में होता है। कभी हम पीड़ित होते हैं, कभी दोषी होते हैं। लोग सच्चाई से डरते हैं, इसलिए उसे दबा देते हैं। धीरे धीरे सच बोलने की हिम्मत ही खत्म हो जाती है। और एक बच्ची शियावे उस पूरे डर के बीच में भी सबसे ज्यादा समझदार और हिम्मती निकली। शायद यही फिल्म का असली संदेश है। अगर हम सोचना, सवाल करना या समझना छोड़ दे, तो हम सब किसी न किसी के पेन या हथियार में बदल जाएंगे। तो दोस्तों, यही था द ओपन की कहानी। आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।